पैदाइश की पेशेन गोइयाँ। खुदावंद के जिंदा और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में सीखेंगे, जो उनकी ज़ात के बारे में उनके आने से पहले खुदा की तरफ से पेशेन गोइयाँ हुई। ये अचानक मंसूबा नहीं था, बल्कि ये प्लान ऑफ गॉड है, जो खुदा ने बहुत साल पहले यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में, यीशु मसीह के बारे में पेशेन गोइयाँ की और बहुत से अंबिया की मार्फत पाक कलाम में लिखी गई, जो पूरी हो चुकी हैं। आए आज हम देखेंगे मीका की किताब, उसका 5 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा, और उसका मस्तर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है। आमीन, हालेलुया। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम मसीह के बारे में जो पेशेन गोइयाँ हुई, चंद पेशेन गोइयों पर गौर व खौज करेंगे। हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि यीशु मसीह नासी जब पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले किस किस नबी की मार्फत खुदा ने पाक कलाम में यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में फरमाया। यहाँ पर लिखा है कि लेकिन ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझसे और मेरे हजूर में से एक हाकम होगा, और उसका मस्तर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है। यानी कि बहुत साल पहले, कदीमुल अय्याम यानी कि बहुत अरसा पहले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशेन गोई हुई मीका नबी की मार्फत। यहाँ पर मीका की किताब में लिखा है कि बैतलहम, आज हम बैतलहम के बारे में भी सीखेंगे, इस बात पर भी गौर करेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं तो वहाँ पर हमें 2 बैतलहम का जिक्र मिलता है। एक जो है, एक लिखा है बैतलहम अफराता, जो यहूदा का बैतलहम है, और एक दूसरा बैतलहम है ज़बूलून का बैतलहम। और जिस बैतलहम में यीशु मसीह जो है पैदा हुए हैं, वो है बैतलहम अफराता, यानी कि यहूदा का बैतलहम। यहाँ पर लिखा है और मेरे हजूर इसराइल का हाकम पैदा होगा, यानी कि यीशु मसीह नासरी जो पैदा हो चुका है, और आज हम उसकी ईद, उसका जन्मदिन मनाने को हैं। लिखा है उसका मस्तर ज़माना साबिक हाँ कदीमुल अय्याम से है, यानी कि बहुत अरसा पहले से है। जब दुनिया शुरू हुई, खुदा ने बनाना शुरू की, तो तब से हमें यीशु मसीह का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह भी जो है वो खुदा के साथ मौजूद हैं। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा लूका रसूल की अंजील, उसका 2 बाब उसकी 4 और 7 आयत में लिखा है, बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था। यीशु मसीह नासी जो है वो दाऊद की नस्ल में से हैं, और जो यूसुफ है वो भी दाऊद की नस्ल से है। और लिखा है उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह ना थी। जब हम बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं, और लिखा है कलाम में ही लिखा है कि जो चरवाहे थे वो रात को जाकर उन भेड़ों की गलाबानी करते थे। वो चरवाहे भी आम नहीं थे, और वो भेड़ें भी आम नहीं होती थी, बल्कि वो चरवाहे भी ख़ास होते थे, और वो जो भेड़ें हैं वो भी ख़ास हुआ करती थी, क्योंकि जब खुदा
کے لیے قربانی چڑھائی جاتی تھی تو ان بھیڑوں کے بچے لیے جاتے تھے، یعنی کہ نر بچہ لیا جاتا تھا، بچے کی قربانی دی جاتی تھی اسے یک سالہ بولا جاتا تھا، یعنی کہ 1 سال سے کم عمر والا نر بچہ بھیڑ کا۔ اور اس کو جب وہ پیدا ہوتا تھا تو وہ جو چرواہے تھے وہ کیا کرتے تھے، ایک دن کے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھتے تھے، اور ٹھیک اسی طرح جب یسوع المسیح ناصری جو ہیں وہ پیدا ہوئے، ان کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر اسی چرنی میں رکھا گیا۔ جس طرح اس بھیڑ کے بچے کو رکھا جاتا تھا جو قربانی کے لیے دیا جاتا تھا، ٹھیک اسی طرح مسیح یسوع کو بھی کپڑے میں لپیٹ کر اسی چرنی میں رکھا گیا، کیونکہ اس نے بھی قربان ہونا تھا، میری اور آپ کی خاطر اس کی بھی قربانی دی جانی تھی۔ یہ بات اس بھیڑ کے بچوں کے ساتھ، ان بھیڑوں کے بچوں کے ساتھ اور یسوع مسیح کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، یعنی کہ یہ سیم چیز ہے۔ جس طرح وہ قربانی کے بچے کو لپیٹ کر چرنی میں رکھا جاتا تھا، اسی طرح ٹھیک یسوع مسیح کو بھی رکھا گیا چرنی میں، اور لکھا ہے کہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ ماں مریم کا واضح حمل کا وقت آ پہنچا تھا، یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے، لیکن ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی۔ آپ دیکھیں وہ آسمانی بادشاہت کو چھوڑ کر، وہ تخت کو چھوڑ کر اس گندی جگہ پر پیدا ہوا، بدبودار جگہ پر پیدا ہوا۔ وہ عاجز بنا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع المسیح ناصری جو ہے، وہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور وہ خدا کا بیٹا کہلایا، اور اس نے شان و شوکت چھوڑی، اس نے تخت چھوڑا، اس نے میری اور آپ کی خاطر اس کھرلی کو قبول کیا، اس چرنی کو قبول کیا، اس بدبودار جگہ کو قبول کیا، تاکہ میں اور آپ اس کے قربان ہونے سے بچ جائیں۔ اس نے بہت بڑا کام کیا، ایک حاکم کا کام کیا، ایک بادشاہ کا کام کیا۔ اس نے ہمیں بچایا، ہمیں زندگی عطا کی۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 42 آیت میں لکھا ہے، کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل اور بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا۔ یہاں پر بھی ہمیں یوحنا رسول کی معرفت بات ملتی ہے کہ جو مسیح ہے وہ داؤد کی نسل سے ہے، اور لکھا ہے کہ وہ بیت لحم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا۔ یقیناً پاک کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یسوع المسیح ناصری جو ہیں وہ داؤد کی نسل سے ہیں، اور وہ بیت لحم کے گاؤں سے ہی آئے ہیں، وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ بیت لحم افراطہ میں جو سب سے چھوٹا کہلاتا ہے، لیکن اس میں سے جو حاکم برپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا کوئی ثانی۔ یسایہ کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 9 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، یعنی کہ اس کی جو سلطنت ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی، اور اس کی وہ بے انتہا ہے، اس کی کوئی پیمائش ہی نہیں، وہ بے انتہا ہے، اس کی سلامتی بے انتہا ہے، اس کی اقبال مندی بے انتہا ہے۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ یقیناً آج سے لے کر اب تک، جب تک یہ دنیا ختم نہ ہوگی، دنیا کے ختم ہونے کے بعد بھی میرے اور آپ کی خدا کی جو مملکت ہے، جو اس کی حکومت ہے، جو اس کی بادشاہی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور لکھا ہے، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ ہمارا خدا جو ہے وہ غیور ہے، وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے۔ آج ہم جو بھی یسوع مسیح کے نام سے ٹھان لیتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، تو وہ اپنے نام کی خاطر وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہم اس سے مانگتے ہیں۔ آج تک اگر آپ نے کچھ نہیں مانگا تو یسوع مسیح کے نام سے مانگے، وہ سب کچھ کرے گا، کیونکہ اس کی جو عدالت ہے، جو صداقت ہے، وہ اسے قیام بخشے گی۔ اور لکھا ہے یہ سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی نبی افرایم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں،
यहाँ पर लिखा है कि जो सख्त दिली रखते हैं, जो लोग मसीह का इकरार नहीं करते, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, वो भी यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं। और जब वो अपना आशा लेकर आएगा, वो अदालत के लिए आएगा, तो सब लोग उसका इकरार करेंगे, सब लोग उसकी आवाज़ को सुनेंगे, खुदा की अदालत को देखेंगे, यीशु मसीह की अदालत को देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह इस पूरी दुनिया की अदालत करने के लिए आएंगे। और पैदाइश की किताब भी जब हम पढ़ते हैं, उसका 49 बाप और 10 आयत में लिखा है, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकफ होगा, और कौमें उसकी मती होंगी। जी अजीज बहनों और भाइयों, पैदाइश की किताब में भी हमें यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है कि यहूदा से सल्तनत कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि ये जो बादशाह है, ये जो हाकम है, ये अज़ल से लेकर अब तक हमेशा रहेगा। हर चीज मिट जाएगी, हर उसकी मती होगी। जी आजीज बहनों और भाइयों, जब यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में अदालत के लिए आएंगे, तो हर एक कौम जो है, हर एक घुटना जो है, उसके आगे झुकेगा, उसके मती होंगे, यानी कि उसके ताबेदार होंगे। वो खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे, फिर सब कुछ एक जैसा होगा। किसी रंग, नस्ल, कौम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि जब यीशु मसीह आएंगे तो सब इंसान एक जैसे होंगे और सबकी अदालत होगी खुदावंद यीशु मसीह के हजूर, क्योंकि वो अदालत के लिए आएगा घोड़े पर सवार होकर, और वो हमारी अदालत करेगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा, यसाया की किताब उसका 7 बाब उसकी 14 में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कमारी हामला होगी और बेटा होगा, और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। यहाँ पर भी लिखा है कि एक कवारी हामला होगी। आप जानते हैं कि माँ मरियम जो है वो कवारी है, लेकिन खुदा की कुदरत के वसीला से रूह कुदस जो है उस पर नाज़िल हुआ और वो हामला हुई और उसने एक बेटा पैदा किया। वो औरतों में से मुबारक है। जब तक ये दुनिया रहेगी हम उसे मुबारक कहते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे खुदा की माँ है, वो कमारी है। उसको खुदा ने अपने बेटे के लिए चुन लिया, उसकी गोद को, उसके बदन को हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हम माँ मरियम से मोहब्बत करते हैं, जिसने एक लौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, और सबसे बढ़कर कि वो हमारी नजात का वसीला बना। लिखा है और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। जी अजीज बहनों और भाइयों, इसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। जब हम मत्ती की अंजील उसका 28 बाब उसकी 20 आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर भी इमानुएल का मतलब बताया गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अज़ल से लेकर अब तक हमारे साथ है, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। उसने अपनी कीमती जान, अपना कीमती लहू हमारे गुनाहों की खातिर बहा दिया। उसने इस कदर हमसे मोहब्बत की कि जिसका कोई नेमो बदल ही नहीं है। वो कंवारी से पैदा हुआ, लेकिन वो आज तक हमारे साथ है, क्योंकि वो बाप का इलाही मंसूबा है, वो बाप का बहुत बड़ा मंसूबा है जो हमारी खातिर खुदा ने यिर्मयाह नबी की मार्फत एक और पेशनगोई को हम देखेंगे। उसका 23 बाब उसकी 5 आयत में लिखा, देख वो दिन आते हैं, खुदा फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर भी खुदा ने क्या खूब फरमाया है, पाक कलाम में लिखा गया है कि एक सादक शाख यानी कि सच्ची शाख
उसने पैदा की। सदाकत हमारा मसीह, सच्चाई हमारा मसीह, उसे उसने पैदा किया, अपने बेटे को पैदा किया। और लिखा है कि उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी, यानी कि हमेशा ना ख़त्म होने वाली अदालत और सदाकत के साथ होगी। यीशु मसीह की बादशाही बेइंतहा है, लामहदूद है, जिसको कोई इंतहा नहीं। और वो शाख जो है वो पैदा हो चुकी है मेरी और आपकी खातिर। इसी तरह यिर्मयाह नबी की मार्फत एक और पेशन गोई हम देखेंगे। उसका 33 बाप और उसकी 15 आयत में लिखा है, उन्हीं अयाम में और उसी वक़्त में दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूँगा और वो मुल्क में अदालत और सदाकत से अमल करेगा। यकीनन यहाँ पर भी हम देखते हैं तो लिखा है कि दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूँगा। यीशु मसीह खास तौर पे एक कौम, एक कबीले के लिए नहीं आए, बल्कि वो पूरी कायनात के लिए आए हैं, पूरी दुनिया के लिए आए हैं, कुल बनीनो इंसान के लिए आए हैं। वो सदाकत से उनकी अदालत करेंगे। लिखा है दाऊद के लिए सदाकत की शाख पैदा करूंगा। वो शाख पैदा हो चुकी है यीशु मसीह की सूरत में, और वो अदालत करेगा सदाकत के साथ। उसकी बादशाही कभी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो एक रोज़ आएगा, अदालत का दिन। तो उस दिन हम सब खड़े होंगे और यीशु मसीह बादशाह, यीशु मसीह हाकम हम सब की अदालत करेगा। वो किसी एक कौम के लिए नहीं आया, वो किसी एक इंसान के लिए नहीं आया, बल्कि वो सब कौमों के लिए आया है। वो हमारा खुदा है और वो हमारी अदालत करेगा। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा ज़िक्रिया की किताब, उसका 9 बाप उसकी 9 आयत में लिखा है, ए बिन्नत सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादक है और नजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। यहाँ पर भी उसके बारे में पेशनी गोई हुई है, उसकी पैदाइश के बारे में भी बताया गया है, और उसके बारे में ये भी बताया गया है कि वो जवान गधे पर सवार है। उसके दुख के बारे में भी, जिस तरह जब वो जो मजूसी थे, 3 मजूसी जो है वो 3 तोहफ़े लेकर आते हैं, तो सोना जो है वो खुदा की बादशाही को शो करता है, और जो लुबान है वो खुदा की इबादत को शो करता है, और जो मुर है वो यीशु मसीह के दुख के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर भी उसकी पैदाइश के बारे में भी जिक्र है, ए बिन्नते सेऊन तू नहायत शादमान हो। बिन्नते सेऊन को भी कहा गया है कि तू खुश हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार। आज हमें भी इस तरह ही खुश होना है, क्योंकि आज उसके पैदा होने का दिन है, और इसी तरह हमने ललकारना है, अपनी आवाज़ से उसे पुकारना है, ए बादशाहों के बादशाह तेरा शुक्र हो इस जहान में आ जाने के लिए, मेरे लिए आ जाने के लिए, मेरा फिदया देने के लिए आ जाने के लिए, क्योंकि तुम मेरा नजात दहिंदा है। तू वसीला नजात बनकर मेरी जिंदगी में आया है, इस दुनिया पर आया है, मेरे लिए आया है। अपने खुदा से कहे, क्योंकि वो इस दुनिया में आ चुका है। और लिखा है कि वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। वो हलीम है, वो हलीम इसलिए है, उसने बादशाही को छोड़ा, उसने आसमान को छोड़ा, उसने अपने तख्त को छोड़ दिया और हलीम बनकर उस बदबूदार जगह पर पैदा हो गया, उस चर्री में आ गया जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था। आज अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर वहां पर जाएं, तो आपने वहां पर कहना है कि यहाँ से बदबू आ रही है। मेरी और आपकी खातिर उसने बदबूदार जगह को खुशी से कबूल किया। लिखा है कि वो हलीम है। ये है उसकी, ये है हलीमी, ये है आजिज़ी। एक बदबूदार जगह पर वो पैदा हो गया, उसने बादशाहत को छोड़ा, वो खुरली में आ गया, वो चर्री में आ गया। इसी तरह मेरे साथ देखिएगा
ज़बूर की किताब उसका 132 ज़बूर और उसकी 11 आयत में लिखा है, खुदावन ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदा जो वादा करता है, खुदा जो कसम खाता है, खुदा जो कहता है वो पूरा करता है। उसने पूरा किया, उसने यीशु मसीह को, अपने बेटे को मेरी और आपकी खातिर इस दुनिया में भेज दिया। वो अपना कौल, वो अपनी कसम उसने निभाई। लिखा है कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त में पर बिठाऊंगा। उसने यीशु मसीह को उस तख्त पर बिठा दिया मेरी और आपकी खातिर। खुदा ने अपना वादा पूरा किया। जब कि अब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुके हैं, वो पैदा हो चुके हैं, उन्होंने चरनी में पैदा होकर उस वादे को पूरा कर दिया जो बाप ने अज़ल से हमारे साथ किया था, और वो वसीला नजात हुआ। आज वो पैदा होने को है। आज वो चाहता है कि हम अपने दिलों की चरनी को खोलें। जब आप अपने दिल की चरनी को खोलेंगे तो वो जन्म लेगा। उस दिल को वो पाक चाहता है जिसमें बेशुमार बुराइयां हैं, बिद्दतें हैं, जिसमें नफरतें हैं। खुदावंद ऐसी जगह नहीं चाहता। अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को खोलें। आज वो आपके दिल की चरनी में पैदा होना चाहता है। आज उसको पैदा होने दे, क्योंकि वो हलीम है। आज यीशु मसीह नासरी जो हाकिम है, जो बादशाह है, आपके दिल की चरनी में पैदा होना चाहते हैं। अपने दिल की चरनी को खोलें ताकि मसीह यीशु नासरी आपके दिल की चरनी में पैदा हो। एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मिलें। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा है तो भी उसे माफ़ करें, उसे गले से लगाएं, क्योंकि मसीह की मोहब्बत यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें, खुशियाँ बांटें। अपने दिल को खोलें ताकि आपके दिल की चरनी में आज यीशु मसीह एक नया जन्म ले, जिस तरह कई साल पहले उसने जन्म लिया था। इस कलाम के वसीले से खुदावंद आपको और मुझे बहुत सी बरकत दे। आमीन, हालेलुया।